ओम शांति। ऊपर में दिखाए इस चित्र के माध्यम से हम थोड़ा समझाएंगे कि ये चित्र बना ही है ज्ञान देने के लिए। तो इसमें है आप कौन है। जैसे हम किसी का नाम पूछेंगे तो अपने शरीर का नाम बताएगा कि मैं फलाना हूँ, फलाना बिजनेस करता हूँ, फलाने जगह पर मेरा घर है। तो शरीर का नाम बताएगा, पर शरीर को चलाने वाली कोई शक्ति है जो कहते हैं हमारा हाथ है, हमारा पैर है, हमारा सिर है, मेरा मेरा कहते हैं ना। तो मेरे को अलग कोई शक्ति है जो हमारे शरीर को चलाती है। वो शक्ति निकल जाती है तो फिर शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। तो शरीर का जैसे अंग है, हाथ पैर कान नाक देखने का कार्य करती है, सुनने की कार्य करती है। इसी तरह से आत्मा जो है मन बुद्धि संस्कारमयी है। तो यह नीचे गाड़ी दिखाया है कि शरीर रूपी गाड़ी को कैसे आत्मा रूपी ड्राइवर नियंत्रण करती है। तो ड्राइवर जैसे बैठता है कार में तो गाड़ी चलती है, इसी तरह से आत्मा है तब तक हमारा जीवन चलता है। तो यहाँ 3 लोगों के बारे में दिखाया है कि जैसे शरीर का माता पिता शरीरधारी होते हैं, उसी तरह से आत्मा का माता पिता परमात्मा है। तो इसमें बहुत विस्तार से समझाते हैं, लेकिन हम थोड़ा से शॉर्ट में ही समझाएंगे चित्र दिखाने के लिए। यह है परमपिता परमात्मा शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता। भी परमात्मा क्या चीज़ है सभी तो मानते भी हैं, जानते भी हैं। तो परमात्मा का रूप जो है आत्मा जैसे ही है। तो लाइट है, निराकार है, ज्योति है। तो परमात्मा के कहते परमात्मा गुरु का भंडार है, सुख दुख से न्यारा है। और मनुष्य का जीवन जब जब दुखमय होता है तो परमात्मा सुखमय बनाने के लिए आते हैं। तो प्रेम का सागर है, अकाल मूर्त है, उसे काल नहीं खा सकता। जन्म मरण से न्यारे है, परमात्मा का मृत्यु कभी नहीं होता है। तो इसमें 32 गुण दिखाया हुआ है। तो बहुत विस्तार से समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये है निराकार का शांति के दाता पतित पावन, ये सारे परमात्मा के गुण इसमें दिया गया है। यहाँ है सर्व आत्माओं के परम पिता शिव परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे तो सभी धर्मात्माओं का पिता भी परमात्मा है। तो इसमें दिखाया है कि ब्रह्मा के माध्यम से परमात्मा शिक्षा देते हैं। जैसे हम बद्रीनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, सोमनाथ जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, तो वहाँ राम जी ने भी शिव जी को ही पूजा कर किया है। तो रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए माना शिव का भगवान भी, राम का भगवान भी शिव जी है। तो सभी धर्मात्माओं का पिता परमात्मा शिव है। और सभी धर्मात्माएं जिनको हम न जानने के कारण भगवान मानते हैं, तो वो परमात्मा का भाग्यशाली बच्चे हैं सभी। जैसे पशुपतिनाथ में शिव जी को पशुपतिनाथ दिखाया है, बैल के तन में दिखाते हैं ना। तो वास्तव में परमात्मा का रूप स्वरूप ज्योति निराकार लाइट है। यहाँ दिखाया है ब्रह्मा विष्णु शंकर। कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश का कार्य परमात्मा कराते हैं। तो यहाँ है शिव और शंकर में भिन्नता। कितने लोग न जानने के कारण शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। तो शिव और शंकर में क्या अंतर है, तो ये हम विस्तार से जानेंगे कि शिव है कल्याणकारी, शंकर है विनाशकारी। तो यहाँ दिखाया गया है कि 84 लाख योनियाँ मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य मरता है और भोगता है 84 लाख योनियाँ, तब एक जन्म उसे मानव को प्राप्त होता है। पर नहीं, जैसे केला लगाते हैं तो कहीं बैगन नहीं फलता है, तो इसी तरह से मानव 84 जन्म लेता है
और इन 84 सीढ़ियों को पार करता है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। तो यहाँ दिखाया गया है कि राधे कृष्ण कैसे 4 भागों में बटी हुई है। तो लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का युग था। तो सूर्य वंशी घराना था, देवताओं का राज्य था। यहाँ कहते हैं कि परमात्मा शिव ने महाभारत युद्ध में युद्ध का हिंसक युद्ध कराया है। वास्तव में जब शरीर का माता पिता अपने बच्चों को नहीं एक दूसरे से लड़ा सकते हैं, हिंसा नहीं करा सकते हैं, तो इस सृष्टि का परमपिता परमात्मा क्या अपने आत्मा रूपी बच्चों को हिंसा का कार्य कराया होगा? नहीं। तो राजयोग का आधार स्तंभ क्या है? जैसे कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन बनता है। तो हम सत्संग करते हैं तो हमारे जीवन में दिव्यता आती है, दैवी गुण आती है। तो यहाँ है अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। राजयोग से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो विस्तार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, तो ये हर एक मानव के अंदर है। पर इन शक्तियों गुणों की जगह पर अवगुण आ गया है, इसलिए मानव अपने गुणों को भूल गया है। तो इन्हें हम राजयोग से ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ दिखाया है कि मानव का लक्ष्य क्या है। कहते हैं नारी ऐसे कर्म करे जो नारी से श्री लक्ष्मी बने, और नर ऐसा कर्म करे जो नारायण बने, नर से नारायण बने। तो ब्यूटीफुल जाते हैं हम ब्यूटी पार्लर में आज। तो ब्यूटी पार्लर में अपने शरीर को सजाते हैं, इससे कितनी समाज में विकृतियाँ भी फैल जाती है। तो यहाँ लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हमें परमात्मा ब्यूटी पार्लर में सजा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।